सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस को भी फुल्ली वॉच करते होंगे। मैं हूं आपकी हवा हवाई और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। ओ ले कितना कितना भोला बच्चा है ये। आफ्टर 1 मंथ फाइनली जिस वीडियो का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियो आ गई है। 1 महीने पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी अपने इंस्टा पे जिसमें मैंने कहा था कि कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप मुझसे शेयर करो, हो सके तो मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस देने का ट्राई करूँगा। सो आज इस वीडियो में वही होने वाला है। तो अगर आपका क्वेश्चन इसमें नहीं आया तो आप फिर से एक कमेंट कर सकते हो और जिनका आंसर मैं डेफिनेटली दूंगा। सो चलते सीधा वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्लावर रोज़ का। तो उनका कहना है कि पीच का मतलब क्या होता है? पिच का मतलब होता है आवाज़ की ऊंचाई और नीचाई। जब आवाज़ पतली और शार्प होती है उसे हाई पिच कहते हैं और जब भारी होती है तो उसे लो पिच कहते हैं। सो गर्ल वॉइस के लिए मिड टू हाई पिच परफेक्ट होती है, लेकिन हाई पिच का मतलब सिर्फ पतली आवाज़ नहीं होता, फील भी इम्पॉर्टेंट होती है। ज़्यादा पिच करोगे तो कार्टून लगोगी। और जैसा कि तुम सबको पता है, गर्ल वॉइस निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हाई पिच को मेंटेन करना। सेकंड क्वेश्चन है शुभ का। तो इनका कहना है कि ठंडी चीज़ें, ऑयली फूड, दही और मिल्क से वॉइस पे कोई असर होता है क्या? हाँ भाई, 100% ठंडी और ऑयली चीज़ें खाने से गला चिपचिपा हो जाता है और कभी कभी बैठ भी जाता है। इसका रिज़ल्ट यही होता है कि आवाज़ क्रैक हो जाती है, कभी कभी आवाज़ मिक्स हो जाती है और मिल्क भी कभी कभी थ्रोट में कोटिंग बना देता है, सो जिससे क्लैरिटी हमारी कम हो जाती है। सो अवॉइड दिस चीज़ें बिफोर रिकॉर्डिंग या प्रैक्टिस। तीसरा क्वेश्चन है हमारे अयान खान का। उनका कहना है कि गर्ल वॉइस में चिल्लाना नहीं हो पाता, इसका सॉल्यूशन बताओ। सो देखो, चिल्लाना एक स्किल होती है, एक आर्ट होता है। सो जब तक तुम्हें गर्ल वॉइस का बेस कंट्रोल नहीं आता, चिल्लाने की कोशिश मत करो। पहले पिच, टोन और ब्रीथ कंट्रोल पर काम करो, फिर स्लोली हाई एनर्जी स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, जैसे व्हाट, अरे। तो ऐसे कुछ होते हैं जिन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो ये कुछ ऐसे साउंड करते हैं, व्हाट, अरे बाबा। ऐसे कुछ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पटना बॉय का। तो उनका कहना है कि वॉइस निकलती है पर इमोशन और फील नहीं आती। देखो, इमोशन बिना फील नहीं आ सकती और फील के बिना कभी भी इमोशन नहीं आ सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखो। तुम सिर्फ पिच बदल रहे हो, दिल से लड़की नहीं बन पा रहे हो। इसके लिए मिरर के सामने एक्टिंग करो, लाइंस बोलते वक्त एक्सप्रेशंस दो, डायलॉग एक्टिंग करो, जैसे क्या ये सच में है, ऐसे कुछ, और जैसे रियल लगे। जब तक एक्सप्रेशन नहीं आएगा वॉइस में जान नहीं आ सकती। अगला क्वेश्चन है हमारे किंग मास्टर का। तो हेलो बोलने में सही लगता हूँ पर बाकी वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं। मतलब तुम सिर्फ एक वर्ड पे फोकस कर रहे हो। सो देखो, हेलो को तुमने प्रैक्टिस करके अच्छे से पॉलिश कर लिया है, लेकिन बाकी वर्ड्स अभी भी रास्ते में है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको पूरे सेंटेंस को बोलना होगा, लाइक हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, पूरे इमोशन के साथ। तो जब तक पूरी लाइन नहीं बोलोगे तो आपकी जो नेचुरल आवाज़ है वो नहीं निकल पाएगी अच्छे से। इसीलिए ट्राई करो पूरे सेंटेंस बोलना और कोशिश करो कि सभी वर्ड्स प्रॉपरली तुमसे निकल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन का। तो इनका कहना है कि वॉइस मेंटेन नहीं हो पा रही ज़्यादा टाइम तक। देखो, वॉइस मेंटेन करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो वोकल के मसल्स हैं वो कितने कैपेबल है, कितना टाइम तक वो आवाज़ निकाल सकते हैं। अब ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो हमारा गला है वो थक जाता है बात करते करते, तो उसे हमें प्रैक्टिस कर करके उसे वैसा बनाना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट तक वार्म अप करो गले को, जैसे कि आह, यू, ऐसे जैसे वर्ड्स हैं ना जो नॉर्मल लगते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं हमारी फीलिंग्स को, वैसे वर्ड्स को आपको ब्रीथ कंट्रोल करके सीखना होगा। तो धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ भी हो जाएगा। सो अगला जो क्वेश्चन है वो कॉमन है सभी गर्ल वॉइस आर्टिस्ट के लिए। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, गले में खराश होती है वॉइस निकलते वक्त, तो क्या करें? अगर आवाज़ मिक्स हो रही है तो इसका मतलब पिच और रेजोनेंस का जो सही बैलेंस है वो आप नहीं बना पा रहे हो। बॉय वॉइस में हमेशा बेस टोन एडेड होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसे हमें अवॉइड करना है। इसका मतलब जैसे कि हमारा जो लोअर पार्ट है गले का, उसे कम से कम ही यूज़ करना है।
ट्राई करना है कि हमारे जो भी वर्ड्स निकल रहे हैं वो अपर पिच या फिर हमारे अपर पार्ट से निकले। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे एक लॉन्ग ब्रीथ के साथ तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। अगला क्वेश्चन है एटीट्यूड क्वीन का। तो इनका कहना है कि गर्ल वॉइस में बॉय वॉइस मिक्स हो रही है, कैसे ठीक करें? इसका मतलब साफ है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमेशा से नहीं है। कभी आप एक दिन पहले आवाज़ निकालते हो, कभी 3-4 दिन ड्रॉप ले लेते हो, फिर 5वें दिन आप आवाज़ निकालते हो, तो इसी से आपका वो प्रॉब्लम सामने आता है। इसके लिए आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। सभी रूल्स को, सभी प्रैक्टिस को आपको करना ही करना है। और इन्हीं का नेक्स्ट है वॉइस में मिठास नहीं आ रही, लड़की वाली फील कम है। मिठास लाने के लिए आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऐसा है, सॉफ्टनेस प्लस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू स्वीटनेस। हर लड़की की आवाज़ में एक नरमियत होती है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई वर्ड बोलो तो ट्राई करो कि आप स्माइल करते हुए बोलो, तो आपकी जो आवाज़ है वो अच्छी खासी प्यारी लगने लगेगी। और पिच ज़्यादा हो जाती है, कैसे कंट्रोल करें? पिच कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि जो हमारा ब्रीथिंग टाइम है और बात करने का टाइम है वो दोनों मिसमैच ना हो। जब भी हम हमारी सांस को बाहर निकालें तभी हमें हमारे जो वर्ड्स हैं उन्हें भी बाहर निकालना है। तो इन दोनों का जो टाइम एक परफेक्ट टाइम में निकल जाएगा तो आपको अच्छी आवाज़ देखने को मिल ही जाएगी और आपकी जो पिच है वो भी कंट्रोल में रहेगी। आप इसे मॉनिटर करने के लिए कुछ ऐप्स भी हैं प्ले स्टोर पे, उन्हें भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वॉइस टूल्स हो गया या फिर वोकल पिच मॉनिटर। इन्हें आप यूज़ करके अपनी जो वोकल है उसे ट्रैक कर सकते हो कि आपकी जो पिच रेंज है वो कैसे मिसमैच हो रही है या फिर कितनी परफेक्ट आ रही है। नेक्स्ट है अजय प्रताप भाई का। तो इनका कहना है कि बहुत प्रैक्टिस के बाद भी आवाज़ नहीं निकल रही, क्या करें? सो ब्रेक लो, स्ट्रेस मत लो। हो सकता है तुम कोई रॉन्ग मेथड यूज़ कर रहे हो। पहले ब्रीथिंग, फिर पिच, फिर टोन, स्टेप बाय स्टेप सीखो। कोई एक्सपर्ट वीडियो को देखो जैसे कि मेरे वीडियोस। सो फॉलो डेली करना इन सब चीज़ों को। और एक बात हमेशा याद रखना, मिरेकल्स प्रैक्टिस से होते हैं, मैजिक से नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है परवेज़ का। तो इनका कहना है गर्ल वॉइस किस एरिया से निकलती है, गला या मुंह? देखो, अगर इसका आंसर डिटेल में दूँ तो सही मायनों में गर्ल वॉइस मास्क रेजोनेंस से निकलती है, ना पूरी तरीके से गला, ना पूरी तरीके से मुंह। ज़्यादातर चिक एरिया और अपर थ्रोट का यूज़ होता है इन सब चीज़ों में। सेकंड है डेंजरस गेमिंग। तो इनका कहना है कि मंथ्स से ट्राई कर रहा हूँ, आवाज़ नहीं बन रही। 2 महीने तो बहुत कम है यार, इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। डेली 10 से 15 मिनट तक स्मार्टली प्रैक्टिस करनी होती है। अगर कोई गलत तरीके से प्रैक्टिस कर लेता है तो उसका गला भी डैमेज हो सकता है इन सब चीज़ों से। इसके लिए पहले सारी मेथड सीखो, उसे यूज़ करना सीखो, फिर उसके बाद रिज़ल्ट देखो। ज़्यादा इस पर रश करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से और ऐसे सीखो कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट है सोमू गेमर का। तो इनका कहना है कि वॉइस निकालता हूँ पर आप जैसा नहीं, मेरी आवाज़ 16 ईयर की लड़की जैसी लगती है। 16 साल की लड़की की आवाज़ अगर आपकी निकल रही है तो इसकी पावर अभी आप नहीं जानते। इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी बड़े होते हैं ना 16 साल से बड़े, तो वो सभी फंस जाते हैं हमारे जाल में। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं आपकी आवाज़ पे शिफ्ट नहीं हो पाता हूँ। अगर मुझे शिफ्ट होना आता ना तो मैं डेफिनेटली इस पे शिफ्ट होता। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी आवाज़ धीरे धीरे बिल्ड होती जाएगी, आपकी एज के साथ साथ आपका जो गला है उसकी भी एज ज़्यादा होती जाएगी। और इतना हमेशा याद रखना, तुम्हारी जो वाइब है वो अलग ही आ रही है, तो मतलब तुम सबसे यूनिक हो। और लास्ट है हमारी केएस गेमर का। तो इनका कहना है कि शादी कब कर रहे हो, कब मिलेगा इनविटेशन? शादी का सीन कुछ ऐसा है, जब मेरी आवाज़ बहुत ही प्रॉपर निकलने लग जाएगी, लड़के मेरे आगे पीछे डोलने लग जाएंगे, तो मैं डेफिनेटली एक अच्छे बंदे को ढूंढ के शादी करूंगा और तुम सबको इनविटेशन दूंगा। नहाता है ना तू? सॉरी नोनी। और है मिस दिया का। इनका कहना है और उनका क्या जो पहले से ही लड़की है। सही मायनों में तो इनके ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं लड़की की आवाज़ निकालने की। उनकी तो बाय डिफ़ॉल्ट ही है वैसी आवाज़। तो मेरी बात समझ सकते हो कि आप कितने खुश नसीब हो। हमारे पास जो नहीं है वो भी आपके पास है। सो शर्म नहीं आती?
सो यही तक थी वीडियो। अगर थोड़ी बहुत वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कुछ क्वेश्चंस अगर रह गए होंगे तो आपको पता ही है हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और अगर एक और वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगा, और थोड़ा हो सके तो जल्दी बनाऊँगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।